हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो इंटर्नशिप्स ढूंढते रहते हैं जो सीएसआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जिनका किसी भी तरीके से सीएसआर नहीं निकलता है या किसी भी रीज़न की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप ढूंढते हैं बिकॉज इससे आपको एक रिसर्च का आइडिया मिलता है। तो मैं आपके लिए एक ऐसी इंटर्नशिप लेकर आई हूँ जिसमें आपको 30,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है। नॉर्मली अगर हम स्टाइफंड में देखें 5,000 10,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन इस स्टाइफंड में आपको 30,000 रुपीज़ मिल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। ये जो इंटर्नशिप आई है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की तरफ से आई है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से ये आई हुई है। तो अगर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करें, हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले जाएंगे। जैसे ही हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आप नोटिफिकेशंस में देख सकते हो इंटर्नशिप नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ एमएससी पास्ट 100 इंटर्न्स। टोटल कितने इंटर्न्स को लिया जा रहा है? 100 इंटर्न्स को लिया जा रहा है ऑन द स्टाइफंड बेसिस इन एफएसएल दिल्ली। तो एफएसएल दिल्ली जो है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली जो है, उसमें ये बेसिकली इंटर्नशिप्स आई है और इसमें आपको स्टाइफंड बेसिस पे इंटर्नशिप पे रखा जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तब आपके पास इस तरीके का नोटिफिकेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों एक मेजर बात यह है कि वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिन्होंने अपना कंप्लीट किया है, या तो वो दिल्ली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं जो दिल्ली में हैं, मतलब जो दिल्ली में लोकेटेड है, वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिल्ली में पढ़ाई करी है, बाहर से हैं, भले ही दिल्ली में पढ़ाई की हो या दिल्ली के हो, दिल्ली से पढ़ाई की है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इस नोटिफिकेशन के पेज को अच्छे से समझ लें दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंटर्नशिप ही आई हुई है। हम इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ये जो इंटर्नशिप है, इसमें केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, उनकी टोटल 20 वैकेंसी आई है। 10 अनरिजर्व्ड के लिए, 5 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए और 1 एसटी के लिए। मैं इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ कि जो बच्चे ने अपनी मास्टर्स किया बायोकेमिस्ट्री से, वो भी केमिस्ट्री के अंडर अप्लाई कर सकता है, या फिर जिसने फॉरेंसिक साइंस में की है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, बट उनके पास केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए फॉर बैचलर्स लेवल पे। तो बैचलर्स लेवल पे उनके वन ऑफ दी केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का होता भी है। और मास्टर्स अगर उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में किया है तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो प्योर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टोटल 21 वैकेंसी आई है। इसमें 10 अनरिजर्व के लिए, 5 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। इस कंडीशन में आप देखोगे तो आपको क्या चाहिए? मास्टर्स डिग्री चाहिए जूलॉजी में, बॉटनी में, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस। तो इन सब में आपकी मास्टर्स हो सकते हैं, मतलब इन सब में से किसी में भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो तो नहीं कंसीडर किए जाओगे। स्पेसिफिकली इन्होंने यहाँ पर डिग्री मेंशन करेगी कि आपको कौन सी मास्टर्स डिग्री चाहिए, विद आपको जूलॉजी और बॉटनी एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट्स और पेपर्स ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स ऑफ द बैचलर्स ऑफ साइंस चाहिए। तो मतलब आप जब बीएससी में थे तो आपने बॉटनी या फिर आपने जूलॉजी तीनों साल पढ़ी हो और उसके बाद मास्टर्स आपने इन सभी किसी सब्जेक्ट में किया हो, तब आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपने कुछ भी किया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी कुछ वैकेंसीज आई हैं जो हमारे काम की नहीं है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो इसमें आपकी एप्लीकेशंस इनवाइट हो रही है, आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। अब एप्लीकेशन आपको क्या करनी होगी? एप्लीकेशन पोस्ट करनी होगी, इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करनी है और 8 सितंबर से पहले पोस्ट करनी होगी। तो आपके पास टाइम है, आप आराम से पोस्ट कर सकते हो। इसमें आपको स्टाइफंड दिया जाएगा दोस्तों 30,000 का। और देखिए, द एंगेजमेंट शेल बी ऑन स्टाइफंड बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये जो है 1 साल के लिए है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने मास्टर्स कर ली है, हो सकता है आप सीएसआर की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि अभी आप रिसर्च का कुछ देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड अ फिक्स स्टाइफंड अमाउंट ऑफ 30,000 रुपीज़ एंड नो अदर अलाउंस शेल बी एडमिसिबल पेड। तो कोई और अलाउंस नहीं दिया जाएगा। तो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए तो सच में ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी है जो आके दिल्ली में रह सकते हैं, उनके लिए भी है। बाकी कोई अलाउंस ये देने वाले हैं नहीं। वैसे अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 21 से कम नहीं होनी चाहिए। इस डेट तक आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इन सब के लिए आपके पास एज रिलैक्सेशन है। कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू, तो अब आपको इसके लिए करना क्या होगा? आपको इसके लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा। शुड बियर द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड स्टे अंडर देयर ओन अरेंजमेंट। तो आपका इसमें इंटरव्यू होने वाला है। इस इंटरव्यू के लिए ट्रैवलिंग का जो भी कॉस्ट होगा आपको देखना होगा। आपको ना ही तो कोई टीए दिया जाएगा, ना ही कोई डीए दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या जो आराम से आ सकते हैं उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिनके रिश्तेदार वगैरह रहते हैं।
अगर हम देखें, इन केस इंटरव्यू कैन नॉट बी कंप्लीटेड ऑन द स्केड्यूल डेट ड्यूरेशन, द इंटरव्यू शेल बी कंडक्टेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। तो ऐसा हो गया कि किस इंटरव्यू के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, तो उस दिन इंटरव्यू नहीं हो पाया तो अगले दिन होगा, तो आप उस हिसाब से सोच समझ के आना कि आपको 1-2 दिन हो सकता है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इन सब चीज़ों के ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे इंटरव्यू वाले दिन। और नो कॉरस्पॉन्डेंस और पर्सनल इंक्वायरीज ऑन टेलीफोन शेल बी एंटरटेन्ड, तो भाई टेलीफोन वगैरह पे कुछ एंटरटेन करने नहीं वाले हैं। नो पोस्टल पर्सनल इंटीमेशन विल बी सेंट, कोई पर्सनल इंटीमेशन नहीं सेंट होगा। द कैंडिडेट्स मस्ट बी रेडी टू ज्वाइन आफ्टर द सिलेक्शन, जैसे ही सिलेक्शन हुआ वो रेडी होने चाहिए कि हाँ भाई मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन द इवेंट ऑफ एंगेजमेंट द कैंडिडेट शेल हैव टू सबमिट अंडरटेकिंग स्टेटेड दैट ही शी शेल नॉट स्टेक एनी क्लेम, ये सारी बातें इन्होंने बोल रखी है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शेल हैव टू एग्जीक्यूट अ एंगेजमेंट एग्रीमेंट, आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा इनके साथ कि आप भाई इनके साथ 1 साल का काम करने वाले हो। इन केस एनी सिलेक्टेड कैंडिडेट विशेस टू क्विट 1 month प्रायर नोटिस शेल बी गिवन, तो अगर आपको क्विट करना है आपको 1 month का नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मैं क्विट करना चाहता हूँ, तो आपको 1 month का तो नोटिस देना पड़ेगा। बाकी आपके ये सारी लीव्स वगैरह होगी, क्योंकि 1 साल की इंटर्नशिप है ना, काफ़ी लंबी है, तो ये सारी लीव्स वगैरह होगी और ये सारी चीज़ होगी। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म जिस पे आपको ये सारी चीज़ें लिख के देनी है कि आपका नाम क्या है, आप किस डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हो, आपके पापा मम्मी का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है, आपने बीएससी किस में किया, आपने एमएससी किस में की है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, और ये सब करके आपको भेज देना। आपको यहाँ पर प्लेस लिखनी है, आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, ये सब चीज़ें आप लिखकर यहाँ पर इन्हें भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इंटरव्यू देख सकते हो। आपका इंटरव्यू जो है वो 16/9/2025 को होने वाला है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स का। द एप्लीकेंट्स आर डायरेक्टेड टू, आपको इनका जो ऑफिस होता है इसमें आपको पहुंचना पड़ेगा एट 9:30 AM फॉर द इंटरव्यू। 9:30 AM पे आपको इंटरव्यू के लिए पहुंचना पड़ेगा। द इंटरव्यू विल बी हेल्ड फ्रॉम 10 AM to 5 PM एज पर द स्केड्यूल अबव। तो आपका इंटरव्यू यहाँ पर होगा। चेंज इन द सर्टिफिकेट इंटरव्यू स्केड्यूल विल बी अपलोडेड ऑन दी वेबसाइट, तो वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे अगर कुछ भी चेंजेस हुआ इंटरव्यू में। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों थी। अगर मैं यहाँ पे आपको ऊपर चलूँ तो यहाँ पर आप ये चीज़ भी देख सकते हो, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शेल स्टैंड रिजेक्टेड। अगर आपने कोई इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भेजी तो वो मानेंगे कि भाई ये तो रिजेक्ट करनी है, तो इसलिए अच्छे से पढ़कर समझकर भेजना। नो कॉरस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड, कोई कॉरस्पॉन्डेंस भी नहीं दिया जाएगा। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर सेपरेट डिवीजन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विल ओनली बी कंसीडर्ड, तो आपको अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजने हैं जो भी चीज़ें इन्होंने बोली है। एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेंट पास्ट एमएससी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, Central universities located in Delhi will be entertained. All the essential documents needed to be furnished along with the application form. तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें, जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म है ना, आपको सब कुछ लिखना होगा, आपको सब कुछ लिख कर भेजना यहाँ पर होगा ही होगा। और आपकी एमएससी जो है ना वो हो चुकी होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आपको कंसीडर किया जाएगा। फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो सकती है, फ्रॉम एनी एफिलिएटेड कॉलेज हो सकता है, कोई भी दिल्ली गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी हो सकता है, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है लोकेटेड इन दिल्ली विल बी एंटरटेन। जो कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में लोकेटेड है, उनको एंटरटेन यहाँ पर किया जाएगा। वहाँ से आपकी एमएससी होनी चाहिए तभी आपको एंटरटेन किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू रहने वाला है। स्कोप ऑफ वर्क जो होगा उसमें क्या किया जाएगा, आपको द प्रोग्राम वुड ऑफर रीसेंट यंग प्रोफेशनल्स इन द फील्ड द अपॉर्चुनिटी टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड लर्न अबाउट द लेटेस्ट टेक्निक के बारे में आपको सिखाएंगे। तो इसमें दोस्तों 30,000 की स्टाइफंड रहने वाली है। तो अगर आप चाहते हो 1 ईयर के लिए करना तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे दोस्तों मेरे साथ पढ़ना है तो बंसल बायोलॉजी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एमएससी एंट्रेंसेस या पीएचडी एंट्रेंसेस के लिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।